और इस वीडियो के अंडर हम सबसे पहले किस पर डिस्कस करेंगे, उन इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जो डेट्स आई हैं, जिन जिन तिथियों को आपको नोटिस करना है। क्योंकि इधर बीच हम देख रहे हैं लगातार सेंट्रल की जितनी भी एक्टिविटीज आ रही, चाहे वो केवीएस एनवीएस का नोटिफिकेशन आया, उसमें आपने देखा कि 20 दिन टोटल हमें फॉर्म भरने को दिया गया। फॉर्म की फीस से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दबाव की तरह अभ्यर्थी फेस कर रहा है। और यहाँ भी उसी प्रकार से है कि फॉर्म भरने की डेट बहुत कम है। हाँ, डेट पहले से क्लियर थी कि फरवरी में पेपर होगा, तो उस पर स्पष्टता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने नहीं आ रहा है। डेट्स है। एग्जाम पैटर्न को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि एग्जाम पैटर्न में क्योंकि केवीएस में बदलाव हुआ और वहां पर जो है जो आपकी सीडीपी थी उसको हटाई गई। यहां पर क्या इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब पर भी बात करते हैं और इसमें क्या इसमें माइनर सा चेंज हुआ, किस तरह के परिवर्तन आए, चेंजेस की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इसके सर्टिफिकेट का उपयोग हमें कहाँ आगे आने वाले समय में फेस करने को मिलने वाला है। मैं सारी भर्तियों की बात करूंगा। कुल मिला के आप लोग सेशन से अच्छे से जुड़ जाए। एक बार वीडियो सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दे। मैं सब कुछ स्पष्ट आपके सामने करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो आप इस बुलेटिन के थ्रू पहले पन्ने को अगर आप नोटिस करेंगे, तो पहले पन्ने में आपको सब कुछ क्लियर है। अर्थात जो एप्लीकेशन से 27 तारीख से भरना शुरू कर दिया, आज 29 तारीख को, अर्थात 2 दिन पहले से फॉर्म भरा जा रहा है और यह फॉर्म भरा जाएगा 18/12 तक। कुल मिला के अगर जोड़ के देखें तो टोटल अपने पास 20 दिन का समय था। 20 डेज यहाँ पर दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। 3 दिन हम लोग को करेक्शन का दिया गया है। करेक्शन बहुत ही क्रिटिकल होती है, करेक्शन में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर चीजें खराब होती है तो बाद में केवल पछताना होता है। तो इसलिए 3 दिन एडिशनल मान लीजिए जो आपको करेक्शन के लिए मिलेगा, 3 डेज। ये आपकी मुख्य परीक्षा, मुख्य मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है फॉर्म 27 तारीख से अर्थात इस समय भरा जा रहा है, 18/12 तक भरा जाएगा, 18 दिसंबर तक। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो आपके पास 18/12 मैंने आपको बता दिया था सबमिशन के लिए। बाकी 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा किस चीज के लिए, कोई करेक्शन अगर आपके रहते हैं फॉर्म में, जो आपके अपडेटेड या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन आपने गलत डाल दी तो उसको आप प्लीज करेक्ट करिएगा। परीक्षा की तिथि पहले ही समय कंफर्म थी और ये 8 फरवरी एकदम सुनिश्चित कर लीजिएगा। 8 फरवरी को पेपर होगा और पेपर ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीबीटी नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। कौन कराएगा पेपर, इस सब पर भी क्लियरिटी है। लेकिन इससे पहले देखिए डेट को और एक बार नोटिस कर लीजिएगा। इस डेट को हम मुख्य रूप से मानकर चल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज बड़ा इशू था, फॉर्म की फीस। जैसे आपने देखा केवीएस के 2-2 हजार फॉर्म रुपए, मतलब बहुत बड़ी बात होती है एक बेरोजगार के लिए फॉर्म इतना बड़ा जो है अमाउंट पे करना। और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज के लिए, ध्यान से देखिएगा, कैटेगरी के हिसाब से अगर देख रहे हैं ओनली पेपर 1 और 2, अगर एक पेपर भरते हैं, चाहे एक भरते हैं पेपर 1 पेपर 2, आपको 1000 फीस देना पड़ेगा। अगर दोनों भरते हैं, किस किस के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एक पेपर के लिए 1000। अगर आप पेपर 1 भरते हैं, पेपर 2 भरते हैं, दोनों भरते हैं 1200, मतलब 200 अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। जबकि एसटी एससी और जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं उनको 500 रुपए देना पड़ेगा एक पेपर के लिए और 600 रुपए देना पड़ेगा दोनों पेपर के लिए। और सारा जो भुगतान होगा वो पेमेंट ऑनलाइन मोड से होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। करेक्ट है। परीक्षा की तिथि भी नोटिस कर लीजिए, आप सबके सामने है। पेपर 1 जो होगा मॉर्निंग में, पहले दिन एक ही दिन पेपर दोनों हो जाएगा, 8 ही तारीख को पेपर कराया जाएगा। पहले दिन पेपर 2 होगा। ऐसे ही होता है हमेशा से, शिफ्ट में कोई परिवर्तन नहीं, चीजों में कोई ऐसा अपडेट नहीं है। मॉर्निंग में पेपर 2 सिस्टम ही रहा हमेशा से कि आपका 6 to 8 का जो पेपर होगा वो पहले शिफ्ट में होता है, 9:30 से 12 के बीच का होगा पेपर। और दूसरे समय जो हमारा पेपर 1 होगा, मतलब सेकंड शिफ्ट में पेपर 1 प्राइमरी का होगा, वो इवनिंग में 2:30 बजे से 5 बजे के बीच होगा। और यह पेपर देखिए ध्यान समझिएगा, ये ऑनलाइन सब कुछ वही चीज आपके सामने अपडेटेड जो मैंने आपको प्लीज आगे कंफर्म किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बातों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने चलते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, आपको इस साइट को बिल्कुल ध्यान से रखना है। हमें बहुत सारे वीडियोस के अपडेट के अलावा इन पर खुद इतनी अवेयरनेस रखनी है। आजकल हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हम क्यों ना एक्टिविटी पे रहें, हम सारी चीजों को ध्यान दें। ये एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, जो आप मतलब क्या क्वालिफाइड हो कि अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट आर नोटिफाइड बाय एनसीटीई। आपको पहले सूचित किया गया, आप खुद जानते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने बीएड करा, हमने बीटीसी करा है, हमने डीएलएड करा है, हमने वो प्रशिक्षण हासिल किया है कि हम सीटेट क्वालिफाई करें। अब जाकर के, तब जाकर के आगे हमें मौका मिलेगा। इतनी एबिलिटी हमारे अंदर है, इतनी योग्यता है। अगर नहीं है तो आप एलिजिबिलिटी को जाकर इस साइट पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, आगे देखिएगा, जो स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ सीटेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है एग्जाम पैटर्न। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर, अगर हम जैसे पैटर्न में बदलाव को सोचते तो केवल एग्जाम पैटर्न में। जब एक समय आपको याद होगा, आज के 2-3 महीने पहले एक डिस्कशन हो रहा था, 4 महीने, लगभग 3 महीने 4 महीने पहले, कि 4 पेपर कराए जाएंगे ना। एक बाल वाटिका की बात आई थी, पेपर मतलब पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, इस तरह से बात आ रही थी। उसी समय एक हमने वीडियो करा था, आपको याद होगा कि हमने आपसे कहा था कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन हो रहा है 1 और 2 का, जैसे अभी तक होता था वैसे ही होगा। अर्थात यह अभी वही मॉडल है, वही कंटेंट का अप्रोच है। सबसे बड़ी बात देखिए,
ऑल क्वेश्चन इन सीटेड विल बी द मल्टीपल, सब एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। 4 उसके अल्टरनेटिव विकल्प होंगे, मतलब 5 भी नहीं होंगे। आंसर विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे नजदीक आंसर रहेगा उसको सेलेक्ट करना होगा। ईच कैरिंग 1 मार्क्स, सबके लिए 1 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क का कोई प्रावधान नहीं है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 विल बी फॉर द पर्सन इन, जो 1 से 5 के लिए है वो पेपर 1, और जो 6 से 8 के लिए वो पेपर 2 आप पार्टिसिपेट करते हैं। इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे, आप भी कमेंट करके बताइएगा कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। अ पर्सन हु इंटेंडेड द बोथ द टीचर्स ऑफ द बोथ लेवल क्लासेस 1 to 5 एंड क्लासेस 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स। आप एक पेपर से काम आपका नहीं चलेगा, आपको दोनों पेपर पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। जैसा पहले पैटर्न होता था हूबहू एज इट इज, एकदम सेम उसी तरह से वर्डिंग्स में दे रखा है, कोई परिवर्तन नहीं है। पेपर 1 जो आपका 1 से 5 प्राइमरी का है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 घंटे का है, आपको 2.5 घंटे पेपर देना है, ठीक है, 2.5 आवर्स के लिए। और स्ट्रक्चर एंड कंटेंट उसी प्रकार का है, सीडीपी एंड पेडागोजी कंपलसरी है। 30 एमसीक्यूज है, 30 नंबर का पेपर है। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 30 एमसीक्यूज है, 30 नंबर का पेपर है। एनवायरमेंटल स्टडीज कंपलसरी है, 30 एमसीक्यूज 30 नंबर का है। लैंग्वेजेस कंपलसरी, जैसे इंग्लिश हिंदी जो भी कंपलसरी, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का है, और साथ साथ लैंग्वेज 2 कंपलसरी। इसका सिलेक्शन आपको सही से करना है, ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन का पेपर है और 150 नंबर का पेपर है। जैसा पेपर 1 का पैटर्न पहले बनता था, सेम उसी तरह से पैटर्न आपके सामने है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर बात आती है दूसरे में, 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं, 6 to 8 जो आपके सामने है, इसका स्ट्रक्चर वही था, कुछ चीजें कॉमन है, जैसे सीडीपी कंपलसरी है, सीडीपी कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। बात आती है अब आप साइंस ग्रुप में जाते हैं कि एसएसटी में जाते हैं। अगर साइंस ग्रुप में जानते हैं तो मैथ प्लस साइंस करना है फेस, कितने नंबर का, 60, बाकी 30 30 30 90, ठीक है, और 60 मैथ साइंस, 30 मैथ का 30 साइंस का। बाकी जो पैटर्न बनता है 15 क्वेश्चन कंटेंट का, 15 पेडागोजी का, 15 शिक्षण का। अगर एसएसटी में जाते हैं सोशल स्टडीज, मतलब आपके सामने दूसरा हिस्सा क्या है, एसएसटी है, ठीक है, 60 का ये होता है, 60 ही का ये भी होता है, इनके साथ 90 ऐड होता है, इनके साथ 90 ऐड होता है, करेक्ट है। तो 150 ये भी हो गया, 150 नंबर का भी हो गया। बस एग्जाम का लेवल बहुत ही स्तरीय होता है। जैसे आप देखते हैं, मैंने जो नोटिस किया है, मैं जब मैथ पढ़ाता हूं मुझे पता है, जो आप पेपर 2 का लेवल देखते हैं, रियल बताऊं कि वैसा लेवल ना सामान्य परीक्षाओं में नहीं होता, इसलिए इसका स्तर बहुत बड़ा मानता हूं मैं। कंटेंट जो 15 क्वेश्चन होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं होते। मैं उस पर डिटेल करूंगा और प्रत्येक टीचर आपको डिटेल करेंगे, सब कुछ वो बताएंगे जो आपके लिए आवश्यक है। एक चीज और दिमाग में रखिएगा, जैसे क्या लैंग्वेज ऑफ द पेपर, दोनों लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है, बाइलैंग्युअल रहेगा। आप जब पेपर देंगे तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो उसके रहते हैं आप देखिएगा, जैसे आपको पता है कि 60% मार्क्स आवश्यक है जनरल के लिए, अर्थात 150 का 60 क्या होता है, 90। 90 नंबर अनिवार्य है, 82 नंबर के साथ ओबीसी, उसमें वेटेज मिल जाता है आपको, उतना नंबर आपको पाना ही है, लेकिन आप ज्यादा की कोशिश करिए। जैसे रिजल्ट इसका बड़ा खराब आता है, इतना लोग जो है इधर उधर के चक्कर में अपने कंटेंट को खराब कर लेते हैं कि रिजल्ट इसका बड़ा वीक आता है। आप देखते हैं 5-6%, 7% रिजल्ट आता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको कंटेंट पर भरोसा करना, कंटेंट पर फोकस करना होगा, सही जो एक्टिविटी है उसको अचीव करना होगा, उसके आधार पर चलना होगा। देखिए यहां पर लिखा क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड्स सर्टिफिकेट, जब नंबर आप क्वालिफाई तो सर्टिफिकेट आपको कैसे, अ पर्सन हु स्कोर 60% आर मोर देन द टेट एग्जाम विल बी कंसीडर एज टेट पास, उसी को माना जाता है कि वो टेट पास है। जो यह पेपर है जिसने 60% या अधिक नंबर प्राप्त किया है उसी को माना जाएगा वह पास है, उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे जैसे आपको प्रायोरिटी मिलती है कहां पर, एससी एसटी ओबीसी, उसमें थोड़ा सा मार्जिन आपको रहती है, जो मार्जिन आपके सामने है वो चीज आपके लिए अप्लाइड हो जाती है, वो दिखती है। एक सबसे बड़ी बात, इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, मुझे लगता है इसकी जो है प्रॉब्लम आपको नहीं है, इसकी जानकारी सबको होगी कि इसका जो उपयोग है सीटेट का सभी प्रकार की केंद्रीय परीक्षाओं में, जैसे अभी एनबीएस केवीएस का पेपर आपने देखा, उसमें सीटेट सर्टिफिकेट ही मांग रहा है, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका इस तारीख को। दूसरा, जितने भी राज्य स्तरीय एग्जाम्स हैं, कुछ राज्य तो चलिए ठीक है स्तर पर, अपने स्तर पे अपने स्टेट टेट की वारिता दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में भी अभी भी सीटेट को ही वैल्यू की जाती है। सीटेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप जाकर के कोई भी जो मुख्य परीक्षा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी भी वह वेटेज बना हुआ है।
आगे आने वाली परीक्षाओं के स्ट्रक्चर में आपके सामने सीटेट देखिए कहां कहां उपयोगी होने वाला है। बहुत सारी परीक्षाएं जिसमें अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैक्सिमम बहुत सारे लोग यूपी के होंगे, बिहार के लोग होंगे। बीपीएससी आपको टीआरई 4.0 मिलने वाला है, बहुत बड़ा एग्जाम। यूपी का एग्जाम भी अगर ईश्वर चाहेंगे तो यूपी में भी आपको जो है यूपी स्टेट जो सुपर टेट है उसमें भी आपको टारगेट मतलब मिलेगा। और साथ साथ अगर आपको फिर से कोई केबीएस या एनबीएस की नोटिफिकेशन देखने को मिली, रेलवे की परीक्षा देखने को मिली, ठीक है, जो सेंट्रल के एग्जाम्स हैं उन पर भी आपको फोकस करने को मिल सकता है, ठीक है, सेंट्रल टीचिंग एग्जाम। इसलिए आप सभी लोगों को इस परीक्षा को जो है वरीयता देनी पड़ेगी, इस पर अपना फोकस बनाना पड़ेगा। और इस परीक्षा पर आप जिस स्तर पे आप प्रिपरेशन सोच रहे हैं, जिस स्तर के लिए सोच रहे हैं, उस स्तर पर आप अपने हिसाब से रखिए। एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, इसकी वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी को लेकर वैसे भी कंफर्म होगा, द वैलिडिटी पीरियड सीटेट अपॉइंटेड विल बी फॉर द लाइफ टाइम। आपको पता है कि सीटेट एक बार क्वालिफाई कर लीजिए फिर टेंशन नहीं है, हर साल सीटेट नहीं क्वालिफाई करना है, आप एक बार क्वालिफाई करके आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है तैयारी की, ठीक है, अब बात आती है अच्छे से इसको प्रिपेयर करने की। तैयारी के लिए आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताएं। सीटेट के लिए आपके मन में क्या है, आप कंफर्म करिए। हम फिलहाल एक मैराथन प्लान कर रहे हैं। मैराथन क्या, आप सेमिनार कहिए, ठीक है। हम उस सेमिनार में प्रत्येक उन अध्यापक को मिलाएंगे जो अध्यापक आपको पढ़ाएंगे, हम भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। क्या कैसे हो सकता है इस पर हम आपसे बात करेंगे, आपको एक पूरा का पूरा शेड्यूल देंगे और सीटेट की एक शानदार तैयारी का मॉडल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आपकी तैयारियों का, लेकिन सिलेक्शन, एक सही गाइडलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सही तैयारी करने का। आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। हमारे सिस्टम से जुड़े रहने के लिए, हमारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने के लिए हमारे कुछ नंबर्स हैं, इन पर आप बातचीत कर सकते हैं, डाउट्स अपनी दे सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आप सभी को, आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं कि एक बढ़िया पेपर आपको देने को मिल रहा है। और एक अभ्यर्थी यही डिमांड करता है उसे नियमित पेपर देने को मिले और सिलेक्शन हो जाए उसका, ठीक है। क्वालिफाई करिए, आगे की राह कंफर्म करिए और आगे की सिलेक्शंस के लिए अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षाओं की सूचनाएं और सारी चीजों को लेकर एक सेमिनार हम करने चल रहे हैं, जिसमें आपके प्रत्येक अध्यापक जो आपको पढ़ाएंगे, सीडीपी से लेकर के लैंग्वेज के हिस्से को, मैथ साइंस के हिस्से को, एसएसटी के हिस्से को, प्रत्येक अध्यापकों के साथ आप कनेक्ट करेंगे। मैं आप सभी को एक अच्छी कंटेंट, एक अच्छी तैयारी का भरोसा देता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।